चलिए आज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा सीट को समझते हैं जिसका नाम है जसराना। यहाँ 2022 का चुनाव सिर्फ 836 वोटों के अंतर से तय हुआ। ये इतना छोटा सा फासला आज की भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी कहता है। तो आइए आज इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले मुकाबले की नज़दीकी को समझेंगे, फिर वहाँ के सामाजिक ताने बाने में क्या बदल रहा है वो देखेंगे। इसके बाद जसराना के हैरान करने वाले चुनावी इतिहास पर नज़र डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में ऐसे रण क्षेत्र को जीतने का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी उस कांटे की टक्कर से। और इसकी पूरी कहानी सिर्फ एक नंबर से शुरू होती है। जी हाँ, सिर्फ 836 2022 में जसराना की हार और जीत का फैसला इतने ही वोटों से हुआ। जरा सोचिए, एक एक वोट की ताकत और उसकी कीमत क्या होती है। ये नंबर हमें साफ साफ दिखाता है। आंकड़ों को देखें तो समाजवादी पार्टी को मिले 1,08,289 वोट और भारतीय जनता पार्टी को मिले 1,07,453। मतलब जीत का अंतर महज 0.34%। इससे साफ है कि मुकाबला आखिरी वोट तक कितना करीबी और तनाव भरा रहा होगा। तो ये जसराना है कहाँ? ये कोई बड़ा शहर नहीं है, बल्कि फिरोजाबाद जिले का एक ठेठ ग्रामीण इलाका है। यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग, यहाँ की सियासत, सब कुछ जमीन से जुड़ा हुआ है। और हाँ, ये एक यादव बहुल क्षेत्र है, जो इसे राजनीतिक तौर पर और भी खास बना देता है। राजनीतिक लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यहाँ के आम वोटर के लिए असल मुद्दे आज भी वही हैं जो उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। अच्छी सड़कें, साफ पानी, बिजली, नौजवानों के लिए काम धंधा और खेती किसानी के लिए सही मदद, इन्हीं जरूरतों पर उनका वोट टिका होता है। ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, सड़क, पानी, रोजगार, ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं। ये हर नागरिक के सम्मान के अधिकार से जुड़े हैं। और एक जागरूक समाज में इन्हीं मुद्दों पर सही जानकारी के साथ बात करना और सवाल पूछना, यही तो लोकतंत्र की असली आत्मा है। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और उन सामाजिक और अब तकनीकी ताकतों को समझते हैं जो यहाँ के चुनावी नतीजों पर असर डाल रही हैं। देखिए, जसराना का मुख्य मुकाबला असल में 2 अलग-अलग सामाजिक समीकरणों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है समाजवादी पार्टी का पारंपरिक यादव वोट बैंक, जिसे वो मजबूती से अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। तो दूसरी तरफ है बीजेपी की एक नई रणनीति, जिसमें वो गैर यादव ओबीसी समुदायों जैसे लोधी, मौर्य, कुशवाहा, इन सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। ये एक नया सामाजिक गठबंधन बनाने की कवायद है। और इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ है, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा। एक जमाना था जब बसपा यहाँ की एक बहुत बड़ी ताकत थी। 2012 में देखिए, उसका वोट शेयर 37% था, लेकिन आज उसका वोट बैंक काफी हद तक बिखर चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बसपा का ये वोटर अब गया कहाँ? यही वो स्विंग वोटर है जो आज जसराना में किसी की भी हार जीत तय करता है। और ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर, गांव की चौपालों पर नहीं लड़ी जा रही, ये अब हर किसी की जेब में मौजूद स्मार्टफोन पर भी लड़ी जा रही है। 2017 के चुनाव ने ये साफ कर दिया था कि व्हाट्सएप पर चलने वाला एक असरदार डिजिटल अभियान, जिसमें सीधे मैसेज और वीडियो भेजे जाते हैं, वो वोटरों की राय बदलने की कितनी ताकत रखता है। यहाँ तक कि वो पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगा सकता है। तो अब शायद ऐसा लग रहा होगा कि समीकरण तो साफ दिख रहा है, लेकिन रुकिए, जसराना का इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है और ये बताता है कि यहाँ कुछ भी पहले से तय नहीं होता। जरा इस सफर को देखिए। एक लंबा दौर था सपा के दबदबे का, लेकिन फिर 2007 में अचानक एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत जाता है। फिर 2012 में सपा 28,000 से भी ज्यादा वोटों से शानदार वापसी करती है। पर ठीक अगले चुनाव में 2017 में बीजेपी 20,000 वोटों से जीत जाती है। और फिर 2022 में पासा फिर पलटता है और सपा की बस 836 वोटों से वापसी होती है। ये जीत के अंतर में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव है, यही जसराना का असली चरित्र है। तो ये ऐतिहासिक आंकड़े क्या बताते हैं? यही कि ये सीट किसी की जागीर नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है अनिर्णित वोटरों का, जो किसी पार्टी से बंधा नहीं है, और यही वोटर आखिरी वक्त में नतीजों को किसी भी तरफ मोड़ देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी अप्रत्याशित सीट को जीता कैसे जाए?
यहीं पर हम अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, ये समझने के लिए कि ऐसे मुश्किल चुनावी माहौल में लड़ने के लिए एक नए ज़माने के ब्लूप्रिंट की, एक बहुआयामी रणनीति की ज़रूरत क्यों है। इस आधुनिक चुनावी जंग को जीतने के लिए एक बहुत ही व्यापक रणनीति चाहिए। इसे समझने के लिए हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, यानी एक ऐसी रणनीति जिसके 4 चेहरे या 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, राजनीतिक जमीन को बारीकी से समझना। दूसरा, सामाजिक ताने बाने को बहुत सलीके से बुनना। तीसरा, डिजिटल दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करना। और चौथा, जमीन पर एक मजबूत संगठन खड़ा करना। आइए इन चारों चेहरों को थोड़ा और समझ लेते हैं। सामाजिक ताना बाना बुनने का मतलब है अपने कोर वोट बैंक को तो मजबूत करें ही, साथ ही दूसरे समुदायों जैसे अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और युवा, उन तक पहुंचकर नए रिश्ते बनाएं। डिजिटल जुड़ाव आज की स्मार्टफोन वॉर का जवाब है, जिसके लिए एक 24 घंटे चलने वाला मैसेजिंग और कंटेंट ऑपरेशन चाहिए। और जब हम डिजिटल अभियानों की बात करते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जानकारी का सही होना और लोगों की निजता का सम्मान करना, ये बहुत जरूरी है। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क भी इसी बात पर जोर देता है कि लोगों की सहमति सर्वोपरि है। और आखिर में सबसे जरूरी है संगठनात्मक ताकत, यानी बूथ स्तर तक की कमेटियों को फिर से जिंदा करना और जमीन पर एक अनुशासित अभियान चलाना। तो जसराना की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज के इस दौर में जहां डेटा ही सब कुछ है और लोगों की वफादारी बदल रही है, असली जीत किसकी होती है? सालों साल की मेहनत से बने जमीनी कार्यकर्ताओं के नेटवर्क की, या फिर आज की ताकतवर तेज तरार डिजिटल प्रचार मशीन की? इसका जवाब सिर्फ जसराना का नहीं, शायद आने वाले वक्त में हमारे पूरे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।